महाभारत की कथा का अगला अध्याय है भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत, जिन्हें हम आगे भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, बड़े होते होते अपार ज्ञान, शौर्य और विनम्रता से युक्त राजकुमार बने। वे धनुर्वेद, राजनीति, शास्त्र और वेदों के झाता थे। हस्तिनापुर के प्रजाजन उन्हें भावी राजा के रूप में देखते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। राजा शांतनु एक दिन शिकार के लिए निकले। यमुना नदी के तट पर उन्हें एक अद्भुत सुगंध ने आकर्षित किया। वहां उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा, सत्यवती। वह मछुआरे की पुत्री थी, जिसे नाव चलाने और नदी पार कराने का काम था। राजा शांतनु उसके सौंदर्य और सुगंध से प्रभावित हो गए और उससे विवाह करना चाहा। राजा ने सत्यवती के पिता से प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके पिता ने एक कठोर शर्त रख दी। यदि सत्यवती की संतान नहीं तो किसी भी स्थिति में हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं मिलेगा। राजा शांतनु मौन हो गए। उनके बड़े पुत्र देवव्रत पहले से मौजूद थे। सत्यवती के पिता आश्वस्त होना चाहते थे कि उनकी पुत्री की संतान ही राजगद्दी पाएगी। राजा का मन टूटा हुआ था। वे दुखी होकर महल लौट आए। देवव्रत ने अपने पिता का यह दुख देखा और कारण जान लिया। फिर देवव्रत अकेले उस मछुआरे के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर का युवराज हूँ। मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। आप बताइए, आपकी शर्त क्या है? मछुआरे ने पुनः कहा, मेरी पुत्री की संतान को ही हस्तिनापुर की गद्दी चाहिए। देवव्रत ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सिंहासन का अधिकार त्यागता हूँ। अब कभी राजा नहीं बनूंगा। केवल सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के वारिस होंगे। लेकिन मछुआरे को अब भी संदेह था। उसने कहा, यदि आप त्याग भी देंगे तो आपकी संतान तो सिंहासन का दावा कर सकती है। यहीं पर देवव्रत ने वह अद्भुत प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान नहीं होगी और मैं सदैव हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवताओं ने आकाशवाणी की, आज से तुम भीष्म कहलाओगे। तुम्हारी प्रतिज्ञा अटल है, अडिग है और युगों युगों तक याद रखी जाएगी। यही से देवव्रत बने भीष्म पितामह। उन्होंने सिंहासन का त्याग किया, लेकिन धर्म और कर्तव्य की मर्यादा को जीवन भर निभाया। राजा शांतनु जब यह सुनते हैं तो वे भाव विभोर हो जाते हैं। वे अपने पुत्र को वरदान देते हैं, हे पुत्र, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं हो सकती। जब तक तुम चाहोगे, मृत्यु तुम्हारे समीप नहीं आएगी। यही वरदान बना भीष्म की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा बोझ। भीष्म पितामह का यह त्याग और प्रतिज्ञा ही महाभारत के आगे की पूरी कथा की नींव बनी, क्योंकि यदि यह प्रतिज्ञा न होती तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी देवव्रत होते और शायद महाभारत का युद्ध कभी घटित ही न होता।